हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए हिंदी का दोस्तों फर्स्ट यूनिट हम इस वीडियो में देखेंगे। चौथा पेपर है हिंदी। और इससे पहले के दोस्तों सभी पेपर हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट में एक पेपर वहाँ पर पूरा अवेलेबल है 1 by 1 यूनिट्स के रहते हुए। सही है। इस वीडियो में हम चौथा पेपर डिस्कस करेंगे। चौथे पेपर का पहला यूनिट इस वीडियो में होगा और अगले जो यूनिट्स हैं वो भी आपके लिए जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर से कर देना है। पहले यूनिट का नाम है दोस्तों भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही बनता है। 5 नंबर का यूनिट है दोस्तों यहाँ से। तो क्वेश्चन यहाँ से बड़ा भी बन सकता है 4-5 नंबर का, या फिर छोटे ऑप्शनल क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि भाषा के उद्देश्य क्या क्या हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाषा के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला है सार्वजनिक जीवन के संपर्क के वृहद अनुभवों के अनुरूप भाषाई क्षमता अर्जित करना। भाषाई क्षमता अर्जित करना मतलब कि हमारे आसपास के जो परिवेश है उससे सीखते हुए भाषा की जो क्षमता है उसको अर्जित करना। दूसरा है स्वतंत्र अभिव्यक्ति कौशल, दूसरों के अनुभवों से जुड़ना और उनके परिक्षेप्य में चीज़ों, स्थितियों, घटनाओं की समझ की क्षमता का विकास करना। आसपास के वातावरण से जुड़कर हम चीज़ों से सीखते हैं, स्थितियों से सीखते हैं, घटनाओं से सीखते हैं। तो उनसे सीख करके हम समझ की अपनी जो क्षमता है उसका विकास करते हैं। तीसरा है यहाँ पर रचना के तत्वों को समझना व शब्दकोश, साहित्यकोश आदि देखने का कौशल विकसित करना। चौथा है पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अभिनय, गीत, संवाद, परिचर्चा, अंताक्षरी, प्रश्नोत्तरी, भाषण, खेलकूद और अन्य पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों के आधार पर भाषा और साहित्य की समझ बनाना। पाठ्यपुस्तकों में पढ़ने से अलावा हम दोस्तों यहाँ पर कोई मूवी देखते हैं, कोई नाटक हमने देखा, कोई रंगमंच कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर कुछ हमने लीलाएँ देखी, तो उनसे हमें थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिलता है। प्रैक्टिकल हम जब वहाँ पे देखते हैं लाइव हमारे सामने होते हुए, तब हम उसको ज़्यादा थोड़ा सीरियसली सीख पाते हैं, अच्छे से सीख पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य लेखन, दृश्य श्रव्य सामग्रियों के निहितार्थ, सरोकारों व शिल्पगत पक्षों की पहचान करना हम सीख जाते हैं। तो ये थे दोस्तों भाषा के उद्देश्य। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यानी कि एनसीएफ 2005 यहाँ का, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीट में भी दोस्तों यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों हमने अलग से वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी आपको देख लेना है, जिससे आपके दोनों काम दोनों हाथों में लड्डू बराबर हो जाएंगे कि आपकी बीएसटीसी की तैयारी भी यहाँ पर होगी और रीट की भी तैयारी होगी। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके लिए हम यहाँ पर अलग से वीडियो बना दिया करेंगे, जिससे जो है आपका रीट वाला जो सिलेबस है वो भी कवर होता रहे। तो एनसीएफ 2005 का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पूरा डिटेल में एनसीएफ 2005 के बारे में जान पाएंगे। और भाषिक विविधता यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में भाषिक विविधताओं को समस्या के रूप में नहीं लिया गया, बल्कि इसे एक संसाधन के रूप में लिया गया। रोजमर्रा का अनुभव यह बताता है कि विद्यालय में औपचारिक शिक्षा की शुरुआत से पहले अधिकांश बच्चे सैकड़ा शब्दों के साथ भाषा की जटिलताओं व नियमों से परिचित हो चुके होते हैं। कई बच्चे तो एकाधिक भाषाएं बोलने समझने लगते हैं। मसलन राजस्थान प्रदेश के बच्चे स्कूल तक आते आते राजस्थानी व हिंदी के प्रयोग की क्षमता हासिल कर लेते हैं। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि जिस हिंदी को हम बरत रहे हैं वह एक तरफ शास्त्रीय भाषा संस्कृत की परंपरा से विकसित हुई है, वही जनपदीय भाषाओं से भी ऊर्जा ग्रहण करती है। यानी कि जो हिंदी है वो एक साथ हिंदी थोड़ी आ गई, कुछ कई भाषाओं से मिलजुल कर हिंदी का रूप जो है आया है। मेन जो इसकी भूमिका रही है वो संस्कृत की यहाँ पर रही है, संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है। बच्चे की मातृभाषा को नज़रअंदाज करने की चेष्टा एक तरह से उसके व्यक्तित्व की स्वाभाविक प्रगति को अवरुद्ध करना है। यानी कि दोस्तों हमने वहाँ पर पढ़ा है एनसीएफ 2005 में हम पढ़ते हैं कि बच्चे को जो है मातृभाषा में पढ़ने पर बल दिया जाए, जिससे वह उसको विद्यालय में कठिनाइयों का अनुभव ना हो और वो अच्छे से अपने जो पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यक्रम है, उसको समझ सके। आगे हम यहाँ पर देखें इसके अतिरिक्त, इसके विपरीत इसकी सहज समझ व उसके अपने घर परिवार आस पड़ोस से अर्जित भाषा को आधार बनाकर हम उसे अपने परिवेश को सफलतापूर्वक जोड़ सकते हैं। यानी कि परिवेश से जोड़ने के लिए मातृभाषा का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उच्च स्तरीय भाषिक कौशल का एक भाषा से दूसरी भाषा में आसानी से स्थानांतरण हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उसके लिए हर संभव प्रयत्न करें ताकि स्कूल स्तर पर भारतीय भाषाओं में सतत शिक्षा को समृद्ध किया जा सके।
तो एनसीएफ 2005 का हमने यहाँ पर शॉर्ट में उद्देश्य समझ लिया है। डिटेल में आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसका अलग से वीडियो बना हुआ है जो आप आराम से देख पाएंगे। और उसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आ जाता है कि भाषा क्या होती है। तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है। यह सिर्फ संप्रेषण का ही काम नहीं करती, बल्कि यह तो पूरी दुनिया को सोचने समझने का माध्यम है। यह मानवीय व्यवहार का अटूट हिस्सा है। मानवीय व्यवहार का अटूट हिस्सा कैसे कहेंगे कि भाषा के बिना हम एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उन्हें नहीं समझ सकते और अच्छे से हम हमारी भावनाओं को स्पष्ट नहीं कर सकते। किंतु यह मानवीय व्यवहार का अटूट हिस्सा है। एक सूक्ष्म किंतु मजबूत ताकत की तरह भाषा संसार के प्रत्येक इंसान के दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, क्षमताओं, यहाँ तक कि मूल्यों और मनोवृत्तियों को आकार देने का कार्य करती है, यानी कि दूसरे को समझाने का कार्य करती है। बिना भाषा के हम अपनी जो अभिव्यक्तियाँ हैं, हम अपनी जो भावनाएं हैं उन्हें स्पष्ट तरीके से प्रकट नहीं कर सकते। अपनी दिन भर की तमाम गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हम सोचते, महसूस करते, तर्क देते, विश्लेषण करते और चीज़ों से जुड़ते हैं। हम यह सभी काम भाषा के माध्यम से कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य। पहला है ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। तो पहला है यहाँ पर ध्वनि रूपों के शुद्ध उच्चारण को समझना। दूसरा है शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझना। तीसरा है ध्वनि रूपों का उच्चारण करना। चौथा है शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। पांचवा है वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना। छठा है शब्द पढ़ने की क्षमता विकसित करना। और सातवां है वर्णों और शब्दों को उचित आकार, उचित क्रम में लिखने की क्षमता विकसित करना, यानी कि सुंदर लिखावट। आठवां है यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए नियम लिखने की क्षमता विकसित करना। और 9वां है यहाँ पर वाक्य पढ़ने की क्षमता विकसित करना। 10वां है व्याकरण का सटीक उपयोग जान पाना। और 11वां है नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो इस तरह से ये उद्देश्य यहाँ पर हो गए हैं इसके उच्च प्राथमिक स्तर के। प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही क्यों रखी जानी चाहिए, ये हमारे दिमाग में सवाल घूम रहा होगा कि हमने अभी पढ़ा एनसीएफ 2005 में कि मातृभाषा में पढ़ाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चा जो है अपने परिवेश से जुड़ सके और अच्छे से पाठ्यक्रम को समझ सके। पर ऐसा ही हम क्यों करना चाहिए हमें, तो उसके बारे में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है और आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में विद्यार्थी की गति स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है। इस विषय पर शिक्षा शास्त्री एकमत हैं कि बच्चे मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं। मातृभाषा में मौलिक सोच और अभिव्यक्ति सहज होती है, जो अभिव्यक्ति व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इस बात को स्वीकार करते हुए प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने पर बल दिया गया है। इस संबंध में महात्मा गांधी का कथन है, इसमें मुझे जरा भी शंका नहीं कि जिन लोगों के हाथ में बच्चों को शिक्षा देने का काम है, वे केवल निश्चय कर लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि मातृभाषा मनुष्य के विकास के लिए उतनी ही स्वाभाविक है जितना छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध। मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो बच्चे अपने परिवेश से जुड़े रहते हैं और अच्छे से सीख जाते हैं, यानी कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कठिनाइयों के अच्छे से सीख पाते हैं। और कुछ हो भी कैसे सकता है, बच्चा अपना पहला पाठ अपनी माँ से ही सीखता है। इसलिए मैं बच्चों के मानसिक विकास के लिए उन पर माँ की भाषा को छोड़कर दूसरी कोई भाषा लादना मातृभूमि के प्रति पाप समझता हूँ। ये महात्मा गांधी जी का कथन रहा है। इससे आप अच्छे से स्पष्ट समझ गए हैं कि मातृभाषा ही बच्चे के प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने के लिए क्यों जरूरी होती है। तो और आप थोड़ा डिटेल में दोस्तों इनको लिखने का कारण यही है कि आप आसानी से, आप कम से कम आधा आप समझ जाएंगे, तो आप एग्जाम में अपने वर्ड्स के हिसाब से थोड़ा सा आप उसमें लिख पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुवाद क्या होता है। विदेशी व भारतीय भाषाओं के साहित्य की समृद्ध थाती से परिचित होने के लिए अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। दो अलग अलग भाषाओं के बीच अनुवाद संतु का काम करता है। सांस्कृतिक समन्वय के लिए भी अनुवाद की बड़ी उपयोगिता है। इस लिहाज से अनुवाद करने का सामर्थ्य भी भाषा शिक्षण का एक जरूरी उद्देश्य माना जा सकता है, ताकि हम एक रचना के ढंग और खुशबू को दूसरी भाषा में यथारूप व्यक्त कर सकें। ज्ञानपरक उद्देश्य में भाषा की परंपरा, प्रकृति तथा उसके विविध घटकों की जानकारी व भाषा विज्ञान का ज्ञान हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लगा देंगे इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर महाकवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नामधेय चित्र है।
ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की समझ है, जिसके स्वर में यह अभिव्यक्ति पाती है। तो आपको दोस्तों सिंपली क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि महाकवि सुमित्रानंदन पंत का कथन लिखिए भाषा के प्रति, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भाषिक विविधता संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन के अवसर प्रदान करती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारे ये पॉइंट्स हो गए हैं। एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पर और है इम्पोर्टेंट कि भाषा सीखने के कौशल। भाषा सीखने के कौशल यानी कि जो 4 कौशल होते हैं LSRW, लैंग्वेज स्किल्स ये होती है। तो आपको दोस्तों ये भी दोस्तों पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और रीट में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उनके लिए दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना दिया है LSRW स्किल्स का, भाषा सीखने के कौशलों का। सही है, तो उसका लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी देखें। NCF 2005 का और भाषाई कौशलों का, तो दोनों के वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से आप देख लेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट ही दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, और दोनों से ही क्वेश्चन जो है रीट में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई है, और यूनिट 1 दोस्तों हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जल्द मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको खुशी खुशी कर देना है, और अपने सभी उन फ्रेंड्स में शेयर कर देना है दोस्तों जिन तक हमारा वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है, और उन्हें बता देना है कि सारे जो वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। फर्स्ट यूनिट दोस्तों इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। जल्द मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप इसे रिपीट पर देखते रहें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको सामने आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे।